मला म्यूट करायला सांगितलं आहे. नमस्ते एंड वेलकम। आप सभी का हीलिंग इंडिया के आज के सत्र में स्वागत है। वेलकम एवरी। We are striving to improve the quality of life of pets and cats. We are researching on treatments and solutions. We are also researching on alternative therapies offering cost-effective, pocket-friendly solutions. We are inviting guest speakers and specialists. We are also listening with the government authority. We are trying holistic healing, online yoga. We are conducting online yoga, pranayama, and breathing exercise. We are conducting online speech therapy or motor exercise, etc. We are conducting online physiotherapy, occupational therapy, and you all know about happyotherapy. What is MND? MND क्या है? MND का मतलब होता है मोटर न्यूरॉन डिजीज। बड़ा मान लीजिए MND मतलब माइंड नेवर डाइज। मान लीजिए MND का मतलब है मैं नहीं डरता। और फाइनली MND का मतलब है म्यूजिक एंड डांस। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। मैं आशा करता हूँ कि आप सबको मेरी आवाज आ रही होगी। उमेश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है और कौशिक जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं कौशिक जी को भी कोच बना देता हूँ। उमेश सर आपको भी कोच बना दिए हैं। आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए सर। Hello, hello everybody. हेलो उमेश सर, नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने हमारे लिए टाइम निकाला। आपको याद होगा हमने मीटिंग किया था ऑलमोस्ट 2-2.5 साल पहले हमने मीटिंग किया था
और उसके बाद आप मुंबई भी आए थे, हमने पूरा मुंबई का भ्रमण किया था। और आज हम 2023 की आखिरी मीटिंग में हम मिल रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच सर। और आप अभी कौशिक जी, आप वेलकम कौशिक जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम निकाला। थैंक यू प्रोफेसर कौशिक। तो नाउ आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस प्रोफेसर कौशिक। प्रोफेसर कौशिक जी इज फ्रॉम गोवा। वो प्रिया जी के हस्बैंड है, और कौशिक जी और प्रिया जी मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं। तो आगे चलने के पहले मैं आप सभी को एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहता हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ। हाँ या उमेश सर, वीडियो दिख रहा है सर? हाँ दिख रहा है। ओके। धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर कौशिक सर, kindly come online and kindly introduce yourself to our group sir। कौशिक सर, आप अनम्यूट कीजिए और सबको अपना इंट्रोडक्शन बताइए सर। हेलो। उमेश सर बोलिए। हाँ, आपको अब सबको अभी एमएनडी यानी क्या है ये मालूम है। आपने उसका एक अलग तरीका और अलग अर्थ आपने बता दिया सबको। वो तो बहुत इंस्पायरिंग है। और आपके पिनाकिन जी को देखे तो वो बहुत, उनसे सब लोग बहुत इंस्पिरेशन ले सकते हैं। उनके उनका जो कार्य चल रहा है, एमएनडी रहते हुए भी जो चल रहा है, उससे आप बहुत इंस्पायर हो सकते हैं। दूसरे, हम जिसको मैंने ट्रीट किया, और मैं बोलता हूँ कोई भगवान ने उसको ज्यादा एक आशीर्वाद के रूप में उन्हें अच्छा करना किया। और उनके प्रयास कौशिक जी के प्रयास, कौशिक जी के फैमिली के प्रयास, उस सब प्रयास में उनको
आज तक ये स्टेज पे लाके रिवर्सल कंडीशन में लाके लाया कि आपने अभी देखा कि वो स्कूटर चला रहे हैं, सिंगल वॉकर लेके, सिंगल स्टिक वॉकर लेके वो अभी चल सकते हैं। जो कभी मेरे पास पहले आए थे तभी मैंने उसका तभी का वीडियो नहीं लिया, लेकिन बाकी के बीच में जो उन्होंने ही वीडियो किए स्टेयरकेस चढ़ते हुए, उसके बाद स्टेयरकेस एक बरस के सब बाद स्टेयरकेस चढ़ते हुए, वो सबने देखे होंगे बीच बीच में। तो ये सब होम्योपैथी के जरिए हुआ। और इनके लिए तो वो भी बोलेंगे कि हमने उनका जब वो आए थे तभी एलोपैथी का जो ट्रीटमेंट चालू था, वो एलोपैथी के ट्रीटमेंट के भी साइड इफेक्ट बहुत उनके ऊपर थे, क्योंकि उनका पूरा चेहरे का यहाँ पूरा इरप्शन आया था, पूरे ऐसे पिंपल्स नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जैसे पिंपल्स जैसे इरप्शन पूरे मुंह पे आए थे। और वैसे तो बेड से उठ नहीं सकते थे, या बेड में उठ के ऐसे बैठ नहीं सकते थे, उनको किसी ने उनको आधार देना चाहिए, ऐसे एक स्टेज पे कौशिक जी थे। ट्रीटमेंट चालू करते हुए भी मैंने पहले उनको बोला था कि मैं 6 महीना ले लूंगा, 6 महीने के बाद मैं बताऊंगा कि मैं ये केस पूरा नतीजे पे ला सकता हूं या नहीं ला सकता। उनके लिए एक अच्छी बात थी कि वो मुझे हर महीने मिल सकते थे, या मैं उनके यहाँ जा सकता था, क्योंकि ये गोवा में ही था, यहाँ से एक 20 किलोमीटर लंबा था, दूरी पे था। तो हम जाके उनको उनके पास जाके हर महीने में जाके विजिट करके देख के क्या इम्प्रूवमेंट है, हाँ अभी बैठ सकते हैं, अभी उठाने के लिए उनको कम हेल्प की जरूरत है, वो थोड़ा कम ताकत लगानी लगती है असिस्टेंट को। ऐसे करते करते वो बैठने लगे, स्टिक के जरिए या ऐसे हाथ पकड़ के उठने लगे। ऐसा होते 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 एक स्टेज पे आए तो एक 2-3 साल लगे इनके लिए, क्योंकि MND ये डिसीज ही ऐसे है कि समझो बॉडी में अपने जो नर्व्स रहते हैं, मेन मोटर नर्व जो रहते हैं, और वो मोटर नर्व्स में भी फिर उनके बहुत से कनेक्शन रहते हैं जिनको न्यूरॉन कहा जाता है। वो न्यूरॉन जहां एक न्यूरॉन खराब हुआ तो आगे का उसका जो कनेक्शन है या उसका सिग्नल जो जाता है मसल को कि आप हाथ खींच लो या उंगली खींच लो या उंगली छोड़ दो, हाथ के लिए हम बोलेंगे तो समझो एल्बो को बोलेंगे तो ये एल्बो ऐसे करो या ऐसे करो, पाव का भी वैसे ही, जैसे हमारे फुट की मूवमेंट होती है, ये मूवमेंट, तो ये मूवमेंट लूज होती है करके पाव ऐसे लगते हैं, और जब जमीन पे लगते हैं तो ऐसे लगते हैं, जो ऐसे होके लगने चाहिए वो ऐसे नहीं लगते, ये ऐसे लगते हैं, तो आदमी गिरना चालू होता है। ये तो पहला बहुत से पेशेंट का, जिन पेशेंट में ALS या MND जो मोटर इससे चालू होता है और वो लिम्स से चालू होता है, जैसे कौशिक जी का चालू हुआ था। कभी कभी हाथ से चालू हुआ तो उंगली का एक ये रहता है कि उंगली हिलती नहीं है, फिर ये उंगली नहीं हिलती है, ये वीक पड़ गई है, या तो खिंच गई है, एक्सटेंड नहीं हो रही है, और फिर आगे जाके वो लूज होती है, फिर यहाँ का मसल, यहाँ के मसल ये ऐसे नहीं करने को आ रहा है, ऐसे ये डिसीज प्रोग्रेसिव इसमें जाता है। बल्बर इसमें जो ये रहता है, बल्बर उसका स्टाइल जो रहता है, उसमें टंग को सप्लाई करने वाले जो नर्व रहते हैं, और टंग में भी ऐसे कि टंग दिखने में एक टंग है, लेकिन उसमें भी बहुत से इंटरनल मसल्स रहते हैं, उसके जहां के मसल वीक हो गए वहां टंग नहीं जाता, क्योंकि हमारा जो स्पीच है वो स्पीच दो इससे उसका आवाज निकलता है। जैसे
कंठ से निकलता है, जो लैरिंजियल फेरेंजियल जो मसल रहते हैं, उस मसल का जब वीकनेस आता है तो कंठ से आवाज निकलना कम हो जाता है। और टंग का मूवमेंट जब वीक होता है तो उससे आवाज कम हो जाता है। ऐसे दो तरह का ये हो के बल्बर एएलएस बोलते हैं, जो बल्बर इसमें है, जिनको स्पीच का प्रॉब्लम है, जिनको निगलने का, swallowing का प्रॉब्लम है। ऐसे केसेस बढ़ते 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 चेस्ट के मसल यानी इंटरकॉस्टल मसल्स ऑफ रिप केज, ये जो चेस्ट का केज है उसका भी वीकनेस आना चालू होता है। फिर आदमी को सांस लेने में कठिनाई, अभी आपको सब वर्ड भी मालूम होंगे, बाईपैप मशीन पे चले गए या वेंटिलेटर पे चले गए, ऐसे केसेस बहुत से अपने ग्रुप में भी है। मैंने भी किसी किसी को ट्रीटमेंट दिया, उनको किसी किसी का बल्बर मशीन का ड्यूरेशन कम हुआ या उसकी ये कम करने को मिलने को गए। लेकिन ये जो होता है ये सर सॉरी, हेलो हेलो, सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू। हाँ अभी मैं कौशिक जी को थोड़ा इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, तो एक बार कौशिक जी अपने आप को अनम्यूट करके अपने बारे में बताएंगे। प्रोफेसर कौशिक जी, वेलकम सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वन सेकंड सर, आपको क्वेश्चन। हेलो, कौशिक जी नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने हमारे लिए टाइम निकाला सर, और आपका वीडियो देख के हम बहुत इंस्पायर हो गए सर। मैं भी अभी टू व्हीलर चलाना चाहता हूँ सर। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। देखिए, एक एम रहना चाहिए लाइफ में कि मुझे ठीक होना है और वापस काम करना है जैसे पहले करता था। और जो डॉक्टर ने मुझे हेल्प की है वो होम्योपैथिक दवाई और सब इन ऑल्सो उनका वो जो एक ट्रीटमेंट करना जाके, उनका एक जो वो जो बताते हैं जैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, ये सब हर बार वो बताते थे। और फिर हर बार मुझे मोटिवेशन मिलता था कि मैं करूँ ये सब और ठीक हो जाऊँ। इसी मोटिवेशन की वजह से मैं जो बेड रिडन आई वॉज नॉट एबल टू गेट अप फ्रॉम, मैंने सोते पोजीशन में बैठना भी मुश्किल हो रहा था मुझे। तो वो सब स्लोली 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 करके इतना स्टेज आ गया है कि अभी मैं स्कूटर भी चला सकता हूँ। व्हील्स लगाया है साइड में, बट इंडिपेंडेंट तो हो गया हूँ। किसी पे डिपेंडेंट रहना मतलब बहुत मुश्किल होता है वो सबके लिए, बराबर। और अभी तो क्वाइट रिकवर्ड हूँ मैं, एंड वेरी हैप्पी विथ माई प्रोफेशनल लाइफ एंड माई फैमिली लाइफ, एवरीथिंग। तो सर अपना प्रोफेशनल लाइफ के बारे में थोड़ा बताएंगे सबको, ग्रुप को, देखिए, आप मैं क्या एक करते लेक्चरर हैं? हूँ, वी नो टीचर दैट हूँ। यू आर अ प्रोफेसर। या मैं टीचर हूँ, और देखिए टीचर को बैठ के सिखाना इज नॉट द राइट वे ना, खड़ा रह के ही सिखाना पड़ता है। तो मुझे वो भी नहीं आ रहा था। अभी मैंने तो बताया आपको, बेड रिडन था, मैं उठ भी नहीं पा रहा था। तो जाके लेक्चर लेना इतना तकलीफ हो रहा था मुझे। वो पैच बहुत ही बेकार था। उसके वजह से फिर मैंने जो डॉक्टर ने जैसे बताया कि अभी आप चलना ट्राई कीजिए, चलने का, ऐसा पैर उठाइए, तो ये सब कर करके मैंने उठ के सिखाना भी स्लोली चालू किया। और ये सब तभी हुआ जब डॉक्टर ने मुझे ये सब ट्रीटमेंट प्रॉपरली कराया। सो आई एम वेरी हेल्पफुल, वेरी थैंकफुल टू डॉक्टर जोश दिस अबाउट। बढ़िया सर, बढ़िया। तो आप कौशिक जी, आप ये बताना चाहेंगे सबसे पहला सिम्टम आपका कब स्टार्ट हुआ और कैसे स्टार्ट हुआ? हाँ, देखिए, मैं और बॉम्बे में था उस वक्त, और रोड पे चल रहा था, और अचानक पैर जरा, क्या कुछ समझ में नहीं आया, पैर एकदम हेवी हो गया, एक पैर।
और मुझे लगा कि कुछ क्या हुआ, एंकल का कुछ हो गया होगा, कुछ ये स्टिफनेस ऐसा कुछ। लेकिन फिर दोनों पैर स्टार्ट हो गए, और फिर गिरने के इसमें था, मैं गिर सकता था, गिर के एक बार गिरा भी था, फिर उठना मुश्किल होता था। वो सब स्टार्ट हुआ वैसे, चल रहा था रोड पे और अचानक मुझे ये हो गया। फिर डॉक्टर को, एलोपैथिक डॉक्टर को बताया, तो एलोपैथिक डॉक्टर ने कहा कि आपको विटामिन डी की कमी है या फिर विटामिन बी की कमी है। सो वो सब कोर्स चालू किया, 2-3 महीने गए, फिर भी इम्प्रूवमेंट नहीं था। तो डॉक्टर ने बताया कि आप ये कीजिए, एमआरआई। एमआरआई करने के बाद बिकॉज मैंने ये हो गया कि बाबा ये एमएनडी है। और फिर मैंने ट्रीटमेंट देखिए, अभी कोई कॉज भी नहीं है और कोई क्योर भी नहीं है एलोपैथी में। तो आई टोटली वॉज, मैं पूरा तरह डॉक्टर प्रभु पे रिलाइड था कि उनके ट्रीटमेंट से ही मैं ठीक हो सकता हूँ। Okay, sir. So you have any idea of what was this time actually like? Which year, which month when it started? थोड़ा आपको याद होगा तो बताइए। आई थिंक इट वॉज जून 2017। जून 2017। ओके, जून 2017। उसके बाद आप सभी को बताना चाहता हूँ कौशिक जी की लाइफ में ना सबसे बड़े काम है ना विटामिन पी का है। मतलब विटामिन पी मतलब प्रिया मैम। बराबर 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 ना कौशिक सर। बराबर 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 है। मैं आप सबको और एक बात बताना चाहता हूँ, ये अंदर की बात है, किसी को बताना मत। प्रिया मैम ने ये बोला था, कौशिक तू उठेगा नहीं तो तेरे को लात मार के खड़ा करूंगी। देखिए, आप जब इन्वॉल्व होते हैं ऐसे कुछ ट्रीटमेंट में, तो वो सब एम एक रखना चाहिए कि मुझे ठीक होना है, ये करना है, वो करना है, स्कूटर चलाना है, साइकिल चलाना है। ऐसा एम रखा तो कुछ हो सकता है ना, नहीं तो कुछ नहीं। मैं सिखाना चाहता था, मैं अभी सिखा सकता हूँ। और मैडम की हेल्प की वजह से भी बहुत बहुत हेल्प किया मैंने, मैडम ने बहुत ही ज्यादा। Yes. करेक्ट करेगा। आप सबको ये भी बताना चाहता हूँ कि कौशिक जी ने अपना मनोबल बहुत स्ट्रांग रखा। मैम ने भी उनको बहुत हेल्प किया एंड दे बहुत स्ट्रगल वेरी मच। और वो आगे बहुत आगे निकल चुके हैं एंड दे हैव रिवर्स ऐसा ये जो इम्पॉसिबल को भी इम्पॉसिबल बना दिया इन्होंने। बहुत बढ़िया सर, आपने भी बहुत, यू आर अ वेरी ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर अस। वेलकम। अभी धन्यवाद कौशिक जी ना। आपको सभी को ये भी बताना चाहता हूँ कि होम्योपैथी में सबसे बड़ी गलती जो मैंने की थी, वो मेरी गलती ये थी कि मैंने प्रभु सर को फीडबैक नहीं दिया था। बाद में वापस मैं अभी प्रभु सर का 2024 पे ट्रीटमेंट स्टार्ट करूंगा और रेगुलर फीडबैक दूंगा। तो प्रभु सर आपने ना अपने नाम पे उमेश लिखा हुआ, हम तो चाहते थे हम प्रभु जी के दर्शन करें। तो वादा नहीं सर, आपका भी दर्शन हो गया, बहुत बढ़िया। तो आप अनम्यूट करके आप बताइए, अब थोड़ा ट्रेडिशनल होम्योपैथी के बारे में बताइए सर। व्हाट इज होम्योपैथी और वो कैसे कारगर होता है, एंड देन विल गो अहेड। हेलो, हेलो। सुन रहे हैं ना? हेलो। सुनाई दे रहा है सर, बोलिए सर। होम्योपैथी itself name is होम्यो मीन्स सिमिलर, पैथी पैथोज, जो सिमिलर होता है उसको सिमिलर से ठीक करना है। यानी ये 1700 साल 1800 सदी में डॉक्टर हनीमान ने ये इसका खोज किया। खोज उनको ऐसे लगा कि हम जो तभी 200 साल पहले वो एक रिनॉन एलोपैथ डॉक्टर थे, उनको ऐसे लगा कि हम जो ट्रीटमेंट दे रहे थे, तभी के जो ट्रीटमेंट थे, तभी की स्टाइल और तभी का ये जो तरीका था, उस तरीके से हम किसी को पूरे के पूरे ठीक नहीं कर पा रहे हैं। हम जो कर रहे हैं वो पैलिएट कर रहे हैं डिसीज को, ऐसे उनको लगना चालू हो गया। तो उसके बाद
उन्होंने ऐसे स्टडी करते करते गए, उनको एक मायूसी आई दिल में, वो बहुत डिस्पेयर हो गए कि हम ये इससे कुछ किसी को मैं क्योर नहीं कर सकता। तो उन्होंने और बुक पढ़ना चालू किया, और कई बुक में उनको एक छोटा एक फुटनोट मिला कि सिंकोना बार्क जो है, वो सिंकोना बार्क मलेरिया ठीक करता है क्योंकि वो मुंह में बिटर टेस्ट लाता है करके। तो उनको लगा ऐसे कैसे होगा, क्योंकि मलेरियल पेशेंट में बहुत से बिटर टेस्ट इन माउथ होता है। तो इसलिए उन्होंने सिंकोना बार्क खुद के ऊपर ट्राई करना चालू किया। सिंकोना बार्क का एक्सट्रैक्ट लेना चालू किया, और एक्सट्रैक्ट लेने के बाद उनको ऐसे लगा कि अरे खुद में मलेरियल जैसे सिम्टम दिखने लगे हैं, जैसा फ्यूरिश होना, मुंह में बिटर टेस्ट आना, पेट फूलना, ऐसे सिम्टम उनको दिखने लगे हैं। तो उन्होंने सोचा कि अरे ये तो डिसीज ही बॉडी में तैयार कर सकता है सिंकोना बार्क, जैसे मलेरिया के सिमिलर सिम्टम, और वो ही जब मेडिसिन के हिसाब से देते हैं तो मलेरिया ठीक ही करता है, ऐसे जैसे उनको लगा। तो उन्होंने ऐसा किया कि तभी के एलोपैथी भी ट्रीटमेंट थी, लेकिन तभी हर्बल मेडिसिन के एक्सट्रैक्ट ही एलोपैथी के जरिए बहुत से दिए जाते थे। इसलिए उन्होंने तभी के जो हर्बल कोई मेडिसिन थे वो सब मेडिसिन खुद के ऊपर प्रूव करना चालू किया, और उसका देने का एक तरीका निकाला। जैसे होम्योपैथी का ये उन्होंने ऐसे किया कि पोटेंटाइजेशन एक मेथड बनाया, जिससे रेड्यूस क्वांटिटी में वो मेडिसिन बॉडी में जाए। रेड्यूस क्वांटिटी में बॉडी में जाए तो जैसे कि पहला पोटेंसी होम्योपैथी मेडिसिन का, किसी भी मेडिसिन का, जैसे हम बोलने चलेंगे तो समझो तुलसी का होम्योपैथी मेडिसिन है ऑसियम सैंक्टम। तो तुलसी के पूरे पौधे का, यानी जड़ से उसके रूट, फ्लावर्स, उसके स्टेम्स एंड लीव्स सब इकट्ठा करके उसको पल्प बना के अल्कोहल में डाला, और समझो 8 दिन रखा, और उसके बाद उसका प्रेस निकाला, तो जो मिलता है वो मदर टिंचर मिलता है। मदर टिंचर जब मिलता है, ये बेसिक पोटेंसी रहती है, और मदर टिंचर का जब डाइल्यूशन करते जाते हैं, जैसे मदर टिंचर का एक भाग और 99 पार्ट्स ऑफ अल्कोहल, वो पहली पोटेंसी होती है जिसको 100 बार सकशंस दिए जाते हैं। पहली पोटेंसी अभी आई तो पहले पोटेंसी का 1 पार्ट फिर 99 पार्ट में अल्कोहल के मिला के उसके 100 सकशन दे के उसका दूसरा पोटेंसी, ऐसे तीसरा पोटेंसी, चौथा पोटेंसी हम अभी यूज कर रहे हैं वो 30 पोटेंसी, 200 पोटेंसी, 1M पोटेंसी। यानी होम्योपैथी में जो मेडिसिन दिया जाता है वो बहुत मिनिमल स्ट्रेस कंडीशन में बॉडी में दिया जाता है। इसलिए होम्योपैथी का एक बहुत फायदा यह है कि होम्योपैथी मेडिसिन का कभी भी टॉक्सिसिटी नहीं होता जब वो 30 पोटेंसी से ज्यादा लिए जाते हैं। जहां मदर टिंचर और 1C या 1X पोटेंसी में जहां दिए जाते हैं, वहां थोड़ा बहुत ये रहने का चांसेस रहता है, लेकिन वो भी बहुत निग्लिजिबल और मिनिमल रहता है। और जब मेडिसिन हम स्टॉप करते हैं तो वो रिवर्स भी हो जाता है, उसका कोई साइड इफेक्ट आया तो उसका टॉक्सिसिटी का कोई होम्योपैथी में चांसेस नहीं रहते होम्योपैथी मेडिसिन के जरिए। दूसरी बात क्या है कि सिमिलर, जैसे मैंने बोला कि ऐसे करते करते जब उन्होंने प्रूविंग करते गए तो डॉक्टर हनीमन को ये मालूम पड़ा कि treat the man in disease and not to disease which is in man। आदमी में जो डिसीज है उसको ट्रीट नहीं करना है, डिसीज जो
जिस आदमी में है उस आदमी को पहले ट्रीट करो तो डिसीज अपने आप ही ठीक हो सकता है। जैसे आपने अभी पिनाकिन जी ने बोला और वो खुद जी रहे हैं, जैसे उनका खुद का मनोबल उन्होंने उठा के रखा है। जैसे कौशिक जी को भी मैं भी जाके बोलता था उनको, और उनकी वाइफ जो विटामिन बी बोला, वो उन्होंने भी उनका मनोबल बढ़ा के रखा। वो बढ़ा के रखा, इसके लिए उनको ज्यादा फायदा हुआ। लेकिन होम्योपैथी वही करती है, क्योंकि कोई भी आदमी जब उसको डिसीज होता है तो उसकी एक मानसिक स्तर पर वो हिल जाता है, और मानसिक स्तर पे हिल जाता है तो जो बॉडी में सिम्टम आते हैं वो उसके मैनिफेस्टेशन लेते हैं। जैसे छोटे छोटे ये देने को गए तो आदमी को किसी कारण आदमी को गुस्सा आया, तो आदमी को उस दिन आदमी बोलता है नहीं मुझे अभी खाना नहीं है, मुझे आज नींद नहीं लगी। ये मैनिफेस्टेशन ऑफ दैट एंगर और दैट एंजाइटी रहता है। तो ऐसे समझो हर बार होते रहा है किसी आदमी के लाइफ में, वो हर बार चिल्ला रहा है, हर बार वो गुस्सा कर रहा है, और हर बार गुस्सा करने के बाद उसको ये मैनिफेस्टेशन जो आते हैं वो ज्यादा क्रॉनिक कंडीशन में उसको आते हैं, और वो डिसीज के रूप में मिलते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि इसको डायबिटीज हो गया, इसको थायराइड हो गया, इसको एब्डोमेन में अल्सर हो गया, इरिटेबल बॉयल सिंड्रोम है, जो ज्यादातर इसमें ट्रीट नहीं किए जाते हैं, जिसको ट्रीट नहीं किया जाता, क्योंकि जो डिसीज यानी होम्योपैथी मानती है कि मलेरिया हुआ तो मलेरिया के पैरासाइट आए मस्किटो बाइट से ब्लड में आए, लेकिन वो जिए कैसे? उसको जीने को हमने दिया, ये बॉडी ने दिया उसको जीने के लिए, उसको फेवरेबल कंडीशन दी। ये फेवरेबल कंडीशन क्यों हुई? क्योंकि मेरा मनोबल तभी कुछ डाउन था, कुछ ये था, इसके कारण मलेरिया हो गया। ऐसे होम्योपैथी मानती है। जैसे ऐसे ये जो ऑटो इम्यून डिसीज है, देखो मलेरिया ठीक हो सकता है क्योंकि मलेरिया के मॉस्किटो को मारने के लिए कोई एंटी मलेरियल ड्रग लिया, टाइफाइड का कोई एंटीबायोटिक लिया तो वो मर जाता है। लेकिन कभी कभी उन्हीं पेशेंट में ऐसे होता है कि उसको फिर मलेरिया हो जाता है, फिर टाइफाइड हो जाता है, क्योंकि वो जो मेंटल कंडीशन जो है वो उसकी ठीक नहीं हो पाती। वो जब तक ठीक करते नहीं है तब तक वो ये होते रहेगा। तो ये ऑटो इम्यून डिसीज में जब कन्वर्ट होता जाते हैं ऐसे डिसीज, इन्फ्लामेटरी कंडीशन जो मॉर्बिड होके फिर ऑटो इम्यून डिसीज में चले जाते हैं, तो ऐसे डिसीज सामने आते हैं कि ये ठीक नहीं कर पा रहे। जैसे अभी डायबिटीज को बोला जाता है कि इंसुलिन बॉडी में नहीं सिक्रेट होता करके, या अभी अभी बोलने लगे कि डायबिटीज इंसुलिन डिग्रेडेशन हो रहा है करके। और इंसुलिन डिग्रेडेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि बॉडी में कोई ऐसा ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज है जिसको डिटेक्ट नहीं कर पाए आज तक, लेकिन ये है वो उसको उसके एक्शन को नलीफाई कर रहा है या उसको काम करने को ही नहीं दे रहा है करके डायबिटीज बढ़ जाता है। डायबिटीज का डोसेज मेडिसिन का बढ़ाते बढ़ाते जाते हैं। वैसे ये मोटर न्यूरॉन डिसीज के बारे में है। और मोटर न्यूरॉन डिसीज के बारे में एक बात अभी अभी कैसे हो गया कि ये ईएमजी टेस्ट आई, ईएमजी के टेस्ट के कारण मालूम पड़ने लगा कि ये मोटर न्यूरॉन डिसीज है। नहीं तो बहुत से केसेस जो मैंने इसके पहले देखे थे, मेरे प्रैक्टिस के पहले लाइफ में मैंने जब देखे थे, तभी हम उसको ऐसे ट्रीट करते थे कि नहीं कुछ न्यूरॉन का यानी नर्व्स का कोई तो है, और नर्व कहाँ तो यहाँ स्पाइन में कहाँ तो दब रही है,
या उसको कुछ मार पड़ी है इसलिए हो नहीं रहा है करके ये फुट ड्रॉप है तो हम फुट ड्रॉप को ट्रीट करते थे। होम्योपैथी में ऐसा है कि डिसीज का डायग्नोसिस के ऊपर हम जाने के लिए ज्यादा यही नहीं करते, क्योंकि मैं तो नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं बहुत रिमोट एरिया में, अभी मैं गोवा में आया उसके पहले 10 साल पहले मैं जब इसके 10 साल पहले मैं जब गोवा में प्रैक्टिस करने के पहले मैं जो गांव में सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र उसके भी एक छोटे गांव में मैं जब प्रैक्टिस करता था तो तभी वहाँ MRI या ये 1994 97 के इसमें 2000 के बाद वहाँ पहला CT स्कैन आ गया, तो ये भी कोई ये नहीं थे, इन्वेस्टिगेशंस नहीं थे, तो हम इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते ही नहीं थे। ठीक है ऐसा हो रहा है, मैं गिर रहा हूँ, एक्वर्डनेस इन वॉकिंग, ये करते हुए ऐसे हो रहा है, हाथ में कोई ये पकड़ नहीं पा रहा हूँ, ऐसे पेशेंट जब आते थे तो हम उसको ऐसे ही ट्रीटमेंट दिए। और वो उसमें से जिन्होंने ये रखा, मेरे पे विश्वास रखा और विश्वास रख के मेडिसिन लिए, तो हमने ट्रीटमेंट देके वो ठीक भी कर दिए। और तभी उतना ये नहीं था कि अरे बाबा ये इतना बड़ा डिसीज हम कुछ कर रहे तो उसका कोई वीडियो करके रिकॉर्डिंग करके उसका कोई एविडेंस करके रखे, ऐसे भी ये नहीं थे, तभी मोबाइल और ये भी नहीं थे। तो उसके बाद जब मेरे पास कौशिक जी आए और कौशिक जी को मैंने यही बताया, लेकिन तभी तक MND क्या है ये मालूम पड़ा था, उसका ये किया था, तो भी मैंने उनको बोला कि ये ऐसे ऐसे है, समझो एक उदाहरण देने के लिए बोला तो समझो ये एक दिल्ली का या किसी सिटी का मेन क्या बोले तो टेलीफोन एक्सचेंज है, और टेलीफोन एक्सचेंज के बारे में बाद में उनका छोटा छोटा टेलीफोन एक्सचेंज बहुत सारे उपनगरों में है, और जिस उपनगर का टेलीफोन एक्सचेंज का कोई बैटरी खराब हुआ, कोई लाइट गया, तो उधर से फोन नहीं जाते, हम फोन करते हैं, हमको रिंग लगती है, लेकिन वो आदमी फोन नहीं उठाता क्योंकि उसके घर तक वो ये नहीं जा रहा है। वैसे ही होम्योपैथी में एक ये मोटर न्यूरॉन डिसीज में वो जो न्यूरॉन खराब हुआ है, वो न्यूरॉन के कारण उसका जो काम है, उसका जो सिग्नल उस मसल तक, जिस मसल को वो देने वाला है उस मसल तक नहीं जा रहा है करके वो मसल काम ही नहीं कर रहा है, उसको मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि क्या करूं, क्या सिग्नल आ रहा है और मुझे क्या करना है। तो इसके कारण वो मसल काम करना भूल जाता है, फिर काम करना भूल जाता है तो उसको ऐसे होता है कि काम करने के वक्त हर बार ये जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो मसल में रहते हैं, ये मसल के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के लिए जो मिनरल एक्सचेंज, आयोनिक एक्सचेंज बोलते हैं, जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम और एमिनो एसिड्स, वेरियस एमिनो एसिड्स जो मसल के सेल में अपटेक होने चाहिए और बाहर जानी चाहिए, वो प्रॉपरली होना भी वो भूल जाता है और उसका इमेसिएशन चालू होता है। यूजलेस थेरेपी है क्योंकि उसका यूज नहीं हो रहा है तो उसका इमेसिएशन चालू होता है। ऐसे ये डिसीज बढ़ते 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 आगे जाता है। एक न्यूरॉन खराब हुआ, दूसरा न्यूरॉन खराब हुआ, दूसरा मसल हुआ, तीसरा मसल हुआ, चौथा मसल हुआ, ऐसे करके करते आज तक पेशेंट बेड रिडन कंडीशन पे जा रहे हैं। लेकिन हम जब ये होम्योपैथी का जो प्रिंसिपल अभी मैंने जो बोला कि सिमिलर डिसीज, सिमिलर इसको जो डिसीज, जो सब्सटेंस बॉडी में जो डिसीज या जो सिम्टम तैयार कर सकता है वही सिम्टम रहेंगे तो वो सिम्टम उससे से निकल जाते हैं। तो होम्योपैथी क्या कंसीडर करती है कि आदमी, पहले वो आदमी ये एक इंडिविजुअल पकड़ के उसको ट्रीटमेंट करना चालू करती है। तो उस आदमी को उसके सिम्टम तो है, सिम्टम के जरिए अभी आप सब इतने जो पेशेंट है, हर पेशेंट को ये डिसीज
राइट से स्टार्ट हुआ, लेफ्ट से स्टार्ट हुआ, पाँव से चालू हुआ, हाथों से चालू हुआ, या डायरेक्टली मुंह से चालू हुआ और बाकी मसल, मोटर मसल इन्वॉल्वमेंट बाकी का चालू होगा। तो ये भी एक इंडिविजुअलिटी है कि इसको राइट से क्यों हुआ और इसको लेफ्ट से क्यों हुआ, इसको फुट ड्रॉप पहले हुआ या इसको हाथ से क्यों हुआ, या इसको मुंह में खाना खाने को प्रॉब्लम आया, फिर आवाज चली गई। ऐसे बहुत से सिम्टम जो है ये सिम्टमेटोलॉजी। अभी वही आदमी है समझो, तो वही आदमी में कोई एंजाइटी है, कोई डर है, कोई ग्रीफ है, कोई इमोशंस है, एंगर है, तो वो जो एंगर है, वो जो ग्रीफ है, वो जो डर है, उस डर के कारण वो आदमी का एक पर्सनैलिटी बनता है। और ये पर्सनैलिटी के कारण, जैसे अभी एमएनडी को आपने सब लोगों ने पढ़ा भी होगा कि एमएनडी इडियोपैथिक कॉज देते हैं, कॉज बोलते हैं। तो हम होम्योपैथी जब मॉडर्न मेडिसिन में या हम भी मेडिसिन जब सीखते थे तभी बोलते हैं कि इडियोपैथिक, यानी उसका कॉज कुछ मालूम नहीं। इडियोपैथिक यानी यड़ा ये है ऐसे, तो उसका ये मालूम नहीं। तो मालूम नहीं तो होम्योपैथी में क्या है ऐसा, जब मैं उसके ऊपर सोचना चालू किया और उसके रिजल्ट आने चालू हो गए, बाकी के डिसीज में भी आए, जैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, माइग्रेन है, पेट का अल्सर है, कोई कैंसर के केसेस में भी मैंने ट्राई किया, और थायराइड है, डायबिटीज है, ऐसे डिसीज में भाई जब हम ट्रीट करते हैं तो एक मालूम पड़ा कि हर आदमी का जब मानसिकता जो उसकी रहती है उसको कंसीडर करते हुए होम्योपैथी का मेडिसिन दिया तो उसके रिजल्ट लॉन्ग टर्म रहते हैं, और लॉन्ग टर्म हिसाब से वो ठीक होता है, और उसका फिर रिवर्स होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। यानी ये अभी एमएनडी जब एक ट्रीट हो गया कंप्लीटली तो फिर वो पीछे आने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन उसके लिए जब कोई पूरा ठीक होगा तो भी उसको एक आगे 5 साल 6 साल उसको जाना पड़ेगा ट्रीटमेंट के लिए। पूरा ठीक होने के बाद सब मसल ठीक हो गए तो भी उसको जाना है, क्योंकि उसकी मेंटालिटी बहुत से बार चेंज नहीं होती, या तो वो जिस सिचुएशन पे उसको पैनिक होना है वो सिचुएशन नहीं आएगी, ऐसे हम कभी नहीं बोल सकते। समझो किसी पेशेंट को ग्रीप हुआ है, भाई चला गया या मम्मी चली गई, और उसके कारण उसको जो एक ग्रीप आया है, और वो ग्रीप के कारण उसको ये पैथोलॉजी, मेंटल पैथोलॉजी के कारण वो बॉडी के पैथोलॉजी पे आ गया है, तो उसको हमने ट्रीट किया। लेकिन आगे कोई आदमी उसके लाइफ से चला जाएगा या कोई उसको ग्रिप नहीं आएगा, ये हम नहीं बता सकते ना। तो तभी उन्होंने कांटेक्ट किया और तभी कोई होम्योपैथी का वैसा ही मेडिसिन थोड़े दिन के लिए लिया, तो ये रिवर्स होना नामुमकिन है, रिवर्स होगा ही नहीं, इतना हो सकता है। लेकिन होम्योपैथी में ये ऐसा होता है कि आदमी जितने हैं उतना मेडिसिन है। वैसे एक आदमी के लिए हमारे मन में भी, हम भी उतने परफेक्शनिस्ट नहीं है कि एक आदमी के लिए हमें लगता है कि ये नहीं, 3-4 ये मेडिसिन लग सकती है तो उसमें से ये मेडिसिन देके देखो। तो एमएनडी में फिर एक, मैं हर पेशेंट को जब से जिसको दिया है उसको मैं हर बार बोलता हूँ कि 15 दिन में मुझे कांटेक्ट करो। 15 दिन में ठीक होगा, पूरा ठीक होगा ऐसे भी नहीं, लेकिन कुछ छोटा सा एक क्लू मिल जाएगा कि नहीं ये हो रहा है तो ये हो जाएगा। जैसे अभी इतने पेशेंट को मेडिसिन दिया है तो किसी पेशेंट को निगलना जो बंद हुआ था वो निगलना नहीं, अभी निगलना कम हुआ है, या जो लार टपकती थी ये लार टपकना अभी कम हुआ है। यानी क्या हुआ कि
लार बॉडी में मुंह में अपने जो सलाइवा तैयार होता है वो 102 लीटर तक दिन में पूरा तैयार होता है, लेकिन अभी मैं बोल रहा हूं तो मेरे मुंह में तैयार हो रहा है कि बीच बीच में मैं वो निगल रहा हूं। बैठे बैठे भी हम वो निगल लेते हैं, नींद में भी वो निगला जाता है ऑटोमेटिकली। तो ये निगलने में जब मसल जो निगलने के है उसको जब वीकनेस आना चालू होता है तो प्रयास से वो निगलना पड़ता है, प्रयास लगते हैं तो ही निगला जाता है करके नींद में लार आना चालू हुआ है। फिर बैठे हैं ऐसा मुंह किया तो बीच से गिर रहा है, ऐसे सिम्टम आना चालू होते। लेकिन होम्योपैथी का मेडिसिन दिया, हाँ तो निगलना कम हुआ है। तो ऐसे हुआ है कि जो निगलने के जो मसल है लैरिंजियल फेरिंजियल मसल जो है वो उनको जो नर्व अभी सिग्नल देना बंद हुई थी वो अभी सिग्नल देना थोड़ा थोड़ा चालू किया है, तो थोड़ा निगलना उनको मुश्किल हो रहा है करके लार आना कम हो रहा है। ऐसे होते होते एक दिन निगलना बंद हो जाएगा, सॉलिड फूड खाना चालू हो जाएगा, पानी पीना चालू हो जाएगा। 1 चम्मच पानी पीना चालू हुआ, 2 चम्मच पानी चालू हुआ, फिर एक 20 ml 50 ml तक पानी इजीली स्वॉलो कर रहे हैं। खाना कटोरी में जैसे खिचड़ी जैसे सेमी सॉलिड ऐसे हो रहा है। ऐसे एक एक टप्पा टप्पा इसमें क्यूर प्रोसेस चालू हो जाती है, लेकिन ये बहुत लंबी रहती है समझो, क्योंकि इस डिसीज को कोई ऐसे पैरामीटर लगाने के लिए, कोई क्यूर का पैरामीटर लगाने के लिए भी कोई पैरामीटर नहीं है। जैसे डायबिटीज को एक पैरामीटर है कि आप शुगर चेक करो, HbA1c चेक करो, 3 महीने के बाद हम देखेंगे तो 3 के बाद तो कंफर्म हो जाएगा कि उसका HbA1c कम हुआ है, तो फास्टिंग ज़्यादा रहता है। लेकिन बीच बीच में तो बहुत नीचे आ रहा है करके, एवरेज उसका नीचे आ रहा है करके हम एक ये करते हैं 3 महीने में, हाँ 3 महीने में ये ऐसा हुआ है तो ये मेडिसिन बराबर है चालू करो, नहीं तो ये पोटेंसी थोड़ा बढ़ाना चाहिए, थोड़ा कम करना चाहिए, कुछ तो ये कर दो। लेकिन MND के बारे में ऐसा नहीं कर सकते। IBS है तो दिन में 20 बार टॉयलेट को जा रहा है, लूज मोशन से नहीं, अभी लूज मोशन का प्रमाण कम हो गया, अभी 5 बार में आए, 2 बार में आए, 1 बार में आए, कंसिस्टेंसी ऑफ स्टूल चेंज हो गया। ऐसे इजीली ये कर सकते हैं, 1 महीने में कर सकते हैं, 2 महीने के अंदर ये पैरामीटर लगा के उसको हम मेडिसिन के ऊपर कंफर्म हो सकते हैं कि यही मेडिसिन उसको ठीक कर दे सकता है। लेकिन MND का वैसे नहीं है, MND के लिए ओके, धन्यवाद प्रभु सर। हेलो, सुनने को हो रहा है ना सर? जब बता रहे थे सोलिंग का सुनाई दे रहा है सर। हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहली बात तो सर आपके नाम के आगे प्रभु लगा दिए। हाँ लग गया ना, हाँ मैंने वो लगा दिया, मतलब हम प्रभु की राह देख रहे थे, दो हाथ जोड़ के। थैंक यू। हाँ, अभी दूसरी बात बता दूं, सर बोल रहे कि लार का प्रॉब्लम कम हो रहा है, मतलब लार का प्रॉब्लम जिनको हो रहा है वो कम हुआ है, और निगलने का प्रॉब्लम कम हुआ है, निगलने का जो प्रॉब्लम था वो कम हुआ है। नहीं हूँ, हेलो। और एक्चुअली मैं भी ये भी देखता रहता हूँ कि बहुत लोगों को लार होता रहता है, उसको एक्सेस सलाइवेशन बोलते हैं। मैं तो ऐसे ही मजाक में बोलता हूँ, ये लार निकलने से अच्छा है कि अगर पेट्रोल निकलता था तो सबको और भी फायदा होता था। लेकिन फिर भी मैं ये बोलता रहता हूँ, भाई लार अगर कम हो जाए तो उनको है ना ये सोने का प्रॉब्लम भी कम हो जाएगा। तो ये मैं बताना चाहता हूँ। अभी कौशिक जी को पूछना चाहता हूँ, कौशिक जी सबसे पहले आपको कितना टाइम में भी आपने अगर 1 साल दिया, 2 साल दिया, what was the first sign of recovery that you had seen?
नहीं, मेरे जो पहली बार रिकवरी कब? पैर के टोज थे ना, पैर के हाँ। टोज प्रॉपरली हिल नहीं पा रहे थे ठीक से। तो डॉक्टर के वो दवाई के बाद, उसके बाद 15 दिन, 15-20 दिन के बाद आई कुड मूव माई टोज। वाओ, दैट्स रियली ग्रेट सर। तो हाँ, मतलब पैरों की आपने तकलीफ थी, आपने वो हीलिंग स्टार्ट हो गया दवाई की वजह से। ओके। और बाद में आप थोड़ा स्टेजेस बताएंगे आपका रिकवरी का स्टेज, तो सब ग्रुप में भी इंस्पायर हो जाएंगे हाँ, आपका देख मैं रिकवरी तो स्टेज। पूरा, देखिए मैं पूरा बेड रिडन था, मैं उठ भी नहीं पा रहा था। तो सब दवाई दिया, और जो दवाई दिया उसके वजह से आफ्टर 1 मंथ आई कुड गेट अप, सिट इन अ, एक जगह पे बैठ सकता था। वो इम्प्रूवमेंट था। और पैरों का तो मैंने बताया, टोज हिलना चालू हो गया। उसके बाद 1 साल बाद पूरी तरह से मैं चल पा रहा, यानी एड लेके चल पा रहा था, स्टिक लेके। हेलो। ओके। ओके सर। तो आपको सभी को ये भी बता दूं, ये प्रोफेसर कौशिक ने एक हीलिंग मेथड भी यूज किया था, उनकी वाइफ ने किया था, उसका नाम है प्राणिक हीलिंग। तो या अलॉन्ग विद होम्योपैथी, प्राणिक हीलिंग ने भी बहुत अपना काम किया उनके हीलिंग में। यस, बराबर है सर? यस, यस। प्राणिक हीलिंग, वो ओके सर। तो मेरी वाइफ के सीख के वो ट्रीट किया मुझे। ओके, धन्यवाद सर। तो अभी आप सर, यू आर एबल टू सिट ऑन योर ओन। अभी आप अपने आप खड़े होके चल सकते हैं और अपने आप, आप स्कूटर लेके क्लासेस भी चलाते हैं ना, क्लास यू में आर भी जा सकता कंडक्टिंग हूँ। वहाँ फिजिक्स पे, क्लास। जहाँ पे लिफ्ट है वहाँ पे जरा आसान हो जाता है। लिफ्ट नहीं है फिर भी मैं स्टेज चढ़ चढ़ सकता हूँ, ऐसा कुछ ये नहीं है। लिफ्ट ही चाहिए ऐसा भी कुछ नहीं है, स्टेयर्स में चढ़ सकता हूँ। बहुत बढ़िया सर। ये कौशिक सब ये ये सब जो डिफिकल्टीज है, वो डिफिकल्टीज टैकल करने की जो एनर्जी चाहिए ना, वो प्रभु ने और मेरे वाइफ ने मुझे ठीक तरह से गाइड किया उसमें। वेरी प्रॉपरली गाइडेड। सर आपको और एक बात अकेले बता के दूं नहीं, कि अकेले की बात नहीं है, ये अकेले की बात नहीं है, इम्पॉसिबल है करेक्ट बात। करेक्ट सर। हाँ। धन्यवाद सर। आपको और एक बात बता दूं कौशिक जी, आपकी लाइफ में पहले पी फॉर प्रिय आई, आपका पॉजिटिव हुआ। बाद में बराबर। पी फॉर प्रभु जी आए, आपका पॉजिटिव हुआ। और अभी आपकी बराबर। लाइफ में पी फॉर पिनाकिन आ रहा है, और हाँ, भी पॉजिटिव होगा। सच बात है, सच बराबर। बात है। पी तो पी धन्यवाद सर। अभी अभी है ना प्रभु सर, हम है ना थोड़ा सिम्टमेटिक पे बात करेंगे, थोड़ा सिम्टम पे। अभी आपको बता दूं, जैसे बहुत लोगों को है ना हाथों में, जैसे मुझे मेरे हाथ आप देख सकते हो, यू कैन हाँ, सी माई हैंड्स, करेक्ट? तो मेरे हैंड्स में यू कैन सी, अभी कोई कोई फिंगर है ना, ये देखो एकदम स्ट्रेट नहीं है, फिर भी आई एम ट्राइंग, आई एम डूइंग एक्सरसाइज। तो अभी आप है ना मेरा पूरा सिस्टम देख लीजिए सर, कल से आपका ट्रीटमेंट ऐसे भी चालू है, तो अभी जूम पे ही चालू हो जाएगा। तो ये मेरा है। सेकंड है, उसके अलावा हम वहाँ पे उषा मैम पे उधर मिले थे, आपने मेरा पूरा डिटेल लिया था, करेक्ट? अभी आपको ये बता दूं सर, बहुत लोगों को है ना से थोड़ा आवाज, आवाज मतलब थोड़ा। हाँ, अभी आवाज आ रहा है क्लियर अभी? हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बहुत लोगों को है ना सर, स्पोरेडिक होता है, मतलब लिम्ब ऑनसेट जो हाथों पैरों से स्टार्ट होता है, हाँ, और मेरा भी वही है, लिम्ब ऑनसेट है। अभी कुछ लोगों को है ना बल्बर था, मतलब आपको बता दो, डॉक्टर जवाहर शाह है, उनको बल्बर था, उनको नीमंस में बल्बर एमडी डायग्नोज भी किया था बेंगलोर नीमंस में, और उन्होंने भी 4 साल होम्योपैथी लिया था कहीं और से। ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि होम्योपैथी वर्क्स। बाद में आप सबको ये भी बता दो, लखनऊ वाली
लखनऊ में वो छोटी बच्ची है जो ऑलमोस्ट सेकंड स्टेज पे पहुंच चुकी थी, बाईपैप पे थी और पे थी। वो बच्ची ने भी होम्योपैथी लिया था कहीं और से और वो भी रिवर्स में। और यहाँ पे हमारे सामने लाइव एग्जांपल है कौशिक सर, who is a professor of physics and is doing wonderful। आपके कोई भी मित्र होंगे गोवा में, आप उनको बोलिए कि गोवा में अगर फिजिक्स आपको सीखना है तो कौशिक जी के पास ही सीखना है, किसी और के पास नहीं। और किसी को होम्योपैथी अगर सीखना है तो आप गोवा जाके प्रोफेसर डॉक्टर उमेश प्रभु के पास थैंक यू सीखना है। हाँ, ये बताना चाहता हूँ सर, अभी जैसे कुछ लोगों को बल्बर है तो यू टेक देम इन अ डिफरेंट वे, आप उनको अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। बल्बर वालों को, स्पोरेडिक वालों को, लिम्ब ऑफसेट वालों को अलग तरीके से ट्रीट करते हैं सर। क्या हुआ? क्या बल्बर वालों को, स्पोरेडिक वालों को, लिम्ब ऑफसेट वालों को अलग तरीके से ट्रीटमेंट देते हैं सर? कौन? कोई भी एमएनडी में अगर किसी को बल्बर है और किसी को लिम्ब ऑफसेट है, हाथों पैरों वाला, आप उनको अलग तरीके से ट्रीटमेंट देते हैं सर? अलग तरीके से यानी होम्योपैथी में ऐसा अलग तरीका ऐसे कुछ नहीं रहता है ना। उसमें होम्योपैथी में उस आदमी के जो सिम्टम है, उस सिम्टम ने उसको डिफिकल्टी इन टॉकिंग, डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग, इस हिसाब ये पकड़ के, ये सिम्टम का एक टोटलिटी पकड़ के, और उसका एक मेंटल जरिया रहता है। कोई भी उसके लाइफ में प्रॉब्लम रहते हैं, कोई भी उसके इसमें एंजाइटीज रहते हैं, कोई भी कौन से भी ये रह सकते हैं, उसका परिणाम उसके बॉडी में क्या है ये देख के उसको एक मेडिसिन और सिंगल मेडिसिन दिया जाता है, जो मेडिसिन देके उसको ठीक करना है। लेकिन पैरामीटर मैं जो बोला वो हर पेशेंट के लिए, हर पेशेंट का कुछ पैरामीटर अलग अलग रहेगा। जिसको निगलने का ये है तो कब कितना कम हुआ, कितना खाना खा रहे हैं, खाना खाने को टाइम लग रहा है, समझो एक कटोरी खाना खाने के लिए टाइम लग रहा है तो 10 मिनट लग रहे हैं, तो अभी नहीं, वो एक 5 मिनट में खा रहे हैं, 7 मिनट में खा रहे हैं। यानी निगलने को फोर्स करने को उसको कम लग रहा है करके वो इजीली निगल रहा है, स्वॉलोइंग कर रहा है, उसको गैगिंग आना बंद हुआ है, ऐसे उसको पैरामीटर लगाने लगते हैं। उसको मेडिसिन तो सेम ही रहेगा, उसका जो मेडिसिन रहेगा वो उस आदमी का पर्सनल मेडिसिन जो रहेगा वो मेडिसिन रहेगा। ओके ओके, धन्यवाद सर। अभी आप ये बताना चाहेंगे सर, अप्रोक्सीमेटली अभी आप कितने एमएनडी एलएस पेशेंट देख रहे हैं अप्रोक्सीमेटली? आज तक मेरे पास ऐसे तो 85-90 तक पेशेंट ने मेरे को कांटेक्ट किया। उसके बाद 1 महीना 2 महीने, 1 महीना 2 महीने करके मेडिसिन का ये छोड़ भी दिया। एक 3-4 पेशेंट ऐसे हैं कि उनको ठीक लग रहा था और मुझे लग रहा था कि मैं प्रॉपर मेडिसिन के ऊपर लैंड हुआ हूँ, लेकिन उन्होंने 6 महीने तक मेडिसिन लिया और फिर छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया वो उनकी 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 बात है। फिर 1 बरस के बाद उन्होंने फिर कांटेक्ट भी किया। अभी भी ऐसे 1-2-3 पेशेंट है जिनका ऐसे पूरे इसमें नाम लेके बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा करके मैं उनके नाम नहीं ले रहा हूँ, नाम लेना अच्छा नहीं। तो फिर उन्होंने मेडिसिन का ये चालू किया, तभी उनकी कंडीशन फिर वर्सनिंग कंडीशन में गई थी। लेकिन वही मेडिसिन जो मैंने उनको पहले दिया था, वही मेडिसिन फिर चालू करने के बाद उनकी जो वर्सनिंग कंडीशन तभी की थी, उससे वो फिर उसका ये कम होना चालू हो गया। जैसे ऐसे बोलने को गए तो उन पेशेंट को ऐसे पेनिंग आना चालू हुआ था, कहाँ ज्यादा पेनिंग, नया सिम्टम बोलता हूँ, क्योंकि समझो ठीक होने का भी तरीका एक रहता है। जैसे
समझो पहला ही एक पेशेंट आया है, अब भी आया है, उसको एक 2 महीने में 6 महीने में उसको चाहिए चालू हुआ है कि उसको वो हाथ से कोई पकड़ नहीं पा रहा है, और समझो ये हाथ उसका ऐसा है, और ये उंगलियां वो इतनी ले सक रहा है लेकिन ये नहीं ले रहा है, और ये पूरी की पूरी यहाँ लगा रहा है, समझो। तो ये लगाना बंद होना है तो डिसीज बढ़ रहा है, और ये जो यहाँ तक आ रही है, यहाँ तक आ रही, ये अभी लगना चालू हुआ तो डिसीज रिवर्स हो रहा है। तो इतने छोटे छोटे इसमें हमें पैरामीटर लगा के देखना है कि मेडिसिन काम कितना कर रहा है, उसका पोटेंसी क्या बढ़ाना है, या वो मेडिसिन हमें चेंज करना है। लेकिन उसको ये टाइम जाता है, लेकिन टाइम 2 महीने में, 3 महीने में, 15-15 दिन के जब फॉलोअप रहते हैं, तो इसमें हम ये ट्राई करके देख सकते हैं कि ये मूवमेंट हमारी कितनी है, क्या है, और कितनी तक जा रही है, कितनी तक फ्लैसिड हो रही है। जैसे पेशेंट में ऐसा लगता है, कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि नहीं हमने ये मेडिसिन लिया, हाँ एक ये कॉम्प्लिकेशन बोल रहा हूं मैं, ये भी ध्यान में लेना चाहिए, नहीं तो हम उसमें फंस सकते हैं। कभी कभी मैं भी फंस गया हूँ। जैसे फेसिकुलेशन रहता है, मसल वेस्टनिंग होने के पहले, इमेसिएशन एट्रोपी होने के पहले फेसिकुलेशन रहता है, और फेसिकुलेशन ज्यादा है करके पेशेंट बोलता है फड़फड़ता है, अभी फड़फड़ना बंद हो गया। तो कभी ऐसा लगता है कि मेडिसिन चालू करने के बाद 15 दिन में फड़फड़ाहट बंद हो गई, तो क्या हो गया, वो ठीक हो रहा है, इसका ये नतीजा है कि मेडिसिन बराबर काम कर रहा है, या मेडिसिन काम ही नहीं कर रहा है। क्योंकि कैसे कि फड़फड़ाहट बंद होना यानी उसको जो सिग्नल मिल रहे थे वो बंद ही हो गए करके फड़फड़ाहट बंद हो गई, या सिग्नल प्रॉपर मिल रहे। क्योंकि फड़फड़ाहट या क्या रहता है, जो फेसिकुलेशन बोलते हैं हम, ये फेसिकुलेशन यानी क्या है कि मसल तभी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्सेशन ऐसे करता रहता है, क्योंकि उसको दोनों सिग्नल जा रहे हैं, नहीं जा रहे, करो मत करो, करो मत करो, यानी सिग्नल यहां से नहीं निकल रहा है, लेकिन उधर के उधर ही सिग्नल निकल रहे हैं। जैसे हम बोले तो फोन लिया और फोन का कोई वायर बीच में कहा तो आधा कच्चा टूट गया है, तो फोन में हमको डिस्टरबेंस आता है, आवाज आ रहा है, वैसे जो है ये फेसिकुलेशन है। लेकिन आवाज आना बंद हुआ, ये फेसिकुलेशन होना बंद हुआ, और मसल वेस्टिंग हो रहा है, तो डिसीज बढ़ रहा है। और फेसिकुलेशन आ रहे थे, अभी फेसिकुलेशन बंद हो गए हैं, और पेशेंट फिर होम्योपैथी मेडिसिन ले रहा है समझो, और फेसिकुलेशन फिर आए वही मसल पे, तो क्या हुआ गया कि वो जो कनेक्शन टूट रहा था वो अभी जुड़ना चालू हो गया है करके फेसिकुलेशन आ रहे हैं। फेसिकुलेशन के बाद फिर मसल का काम करना थोड़ा थोड़ा चालू होगा, तभी ये पूरा फेसिकुलेशन बंद हो जाएगा। तो फेसिकुलेशन बंद हुआ, ये निगेटिव भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है। निगेटिव कैसे है, पॉजिटिव कैसे है हमें असेसमेंट करनी है, प्रॉपर असेसमेंट इसमें करनी है। तो होम्योपैथी का हाँ, क्या क्वेश्चन है? नहीं ओके, तो उसका मतलब मुझे 90% फेसिकुलेशन कम हो गए, दैट मीन, और लेकिन मेरा मसल लॉस अभी नहीं हो रहा है। हाँ, इसका मतलब कि मेरा बीमारी स्लो हो रहा है कुछ हिसाब से। मैं अभी कैसे है इसके लिए मैं आपसे मिलूंगा, आपसे बोलूंगा, तो मुझे ज्यादा उसमें एसेस करने को ज्यादा ये आ जाएगा। क्योंकि अभी आपका जो हाथ का ये ऐसे होके रहा है समझो, तो फेसिकुलेशन कौन से मसल में थी, कौन से मसल में फेसिकुलेशन थी, और कहाँ की बंद हो गई, कहाँ की चालू हो गई। ओके, हाँ,
ओके उसके अच्छा उस हिसाब से देखना पड़ेगा। ओके सर। अच्छा कौशिक जी, आप ये बताना चाहेंगे, ये आपका रिकवरी होने के बाद कौशिक सर, आर यू ट्रेवलिंग एवरीवेयर, मतलब अभी आप लाइफ एंजॉय कर रहे हो सर? यस यस, टोटली टोटली। दो थोड़ी बहुत तकलीफ होती है चलने में बैठने में, थोड़ी बहुत तकलीफ होती है, लेकिन वो मैनेजेबल है अभी। उतना तो होगा, क्योंकि वो कंप्लीट की ओर मैं ट्राई कर रहा हूँ कंप्लीट होने के लिए, लेकिन डिपेंड्स ना आप कैसे हैंडल करते हो, वो भी है। और मैं अभी पूरी लाइफ आई बहुत एम वेरी बढ़िया सर, वेरी हैप्पी नाउ। बहुत बढ़िया सर। मैं तो अभी प्रिया मैम को बोलने वाला हूँ, आप है ना केयर टेकर को ट्रेनिंग देना शुरू कर दो, तो प्रिया मैम की तरह हमारे भी केयर टेकर हमारा केयर करेंगे और हम जल्दी से अच्छे हो जाएंगे। धन्यवाद कौशिक जी, आपने बहुत बहुत बढ़िया टाइम दिया। अभी थैंक यू है सर। ना मैं प्रभु सर का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। इसके पहले मैं अभी ग्रुप में सबको बोलना चाहता हूँ, अभी किसी को कोई क्वेरी हो आप अनम्यूट करके आप हैंड रेज कीजिए। आई विल गिव एन ऑप्शन टू अनम्यूट। मैं बाहर निकलता हूँ। ओके सर, ओके, धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच सर। वेलकम वेलकम सर। ओके प्रभु सर, हाँ, आप चैट में पढ़ रहे हो सर? चैट में क्वेश्चन आ रहे हैं, अजय जी जो कनाडा से और हेमंत जी जो बेंगलोर से, उन्होंने क्वेश्चन दिया है। यहाँ मुझे चार्ट नहीं दिख पा रहा है। तो अजय जी ने पूछा है, एक्चुअली कौशिक जी चले गए। हाँ, हेमंत जी ने पूछा है, माउथ इज गेटिंग ड्राइनेस ड्यूरिंग नाइट हाँ। आफ्टर टेकिंग होम्योपैथी मेडिसिन, हाउ टू ओवरकम सर? क्या है, होम्योपैथी में कौन सा मेडिसिन कैसे दिया है, उसको भी एक उसका ये रह सकता है, क्योंकि मेडिसिन क्या दिया है ये मुझे मालूम नहीं। जिन्होंने पूछा है वो होम्योपैथी मेडिसिन चालू की है। होम्योपैथी में ये भी रहता है कि एमएनडी का कोई भी पेशेंट 10 होम्योपैथ के सामने जाके बैठे, यानी एक पेशेंट के सामने 10 होम्योपैथी डॉक्टर बैठे, तो हर होम्योपैथी डॉक्टर उस पेशेंट का मेडिसिन कोई अलग निकाल सकता है। तो 10 डॉक्टर ने 10 मेडिसिन निकाला, तो पांचवें डॉक्टर का मेडिसिन उसको लग सकता है, बाकी के डॉक्टर के मेडिसिन नहीं लग सकते हैं। और पहला जो डॉक्टर है, समझो एक ऐसे पकड़ के चलो कि पहला मेडिसिन देगा, दूसरा देगा, तीसरा, और पांचवें मेडिसिन के ऊपर जब ये पेशेंट को मेडिसिन देगा, तो ही वो मेडिसिन का वो पेशेंट ठीक हो सकता है। इसलिए बहुत से डॉक्टर होम्योपैथी का मेडिसिन लिख के नहीं देते कि ये मेडिसिन ले लो करके। अभी जो बाहर फॉरेन में पेशेंट है, अब्रॉड है, उनको हम लिख के दे रहे हैं, क्योंकि वहां के वहां वो ले सकते हैं, यहाँ से भेजना बहुत महंगा पड़ता है करके हम मेडिसिन नहीं देते। लेकिन ये जो कोई बोल रही है कि मुंह ड्राई हो रहा है, तो ये होम्योपैथी मेडिसिन के कारण है, या अलग कोई उनको उसके साथ जो ट्रीटमेंट चल रही है उसके बारे में सोचना चाहिए। ओके सर, ओके ओके, थैंक यू सर। अभी मैं ग्रुप में सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ, एक एक करके जिनको कोई क्वेरी हो तो वो अपना हैंड रेज कीजिए और अपने आप को अनम्यूट कीजिए।
तो जिनको कोई क्वेरी हो तो आप सर आप प्रोसीजर में एक बार बता देंगे, प्रोसीजर ऑनलाइन का प्रोसीजर। हाँ, क्या हुआ? प्रभु सर आप एक बार ऑनलाइन का प्रोसीजर बता देंगे, ऑनलाइन हाँ, कंसल्टिंग मैं का कैसे ये प्रोसीजर। करता हूँ, मैं कैसे करता हूँ। हाँ, मुझे जो लोग कांटेक्ट करते हैं या कांटेक्ट जब करते हैं तो डायरेक्टली फोन कॉल पे पहले कांटेक्ट कर लेते हैं, फिर मैं उनका आज तक का जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है उनके इसके, जैसे मैंने बोला राइट साइड लेफ्ट साइड, ऊपर से नीचे से, न्यूरॉन का भी ट्रायल रहता है, अपर न्यूरॉन लोअर न्यूरॉन जैसे जो रहते हैं उस हिसाब से उसका पेपर रहेंगे तो पेपर मैं पढ़ लेता हूँ, उनके ब्रीफ इंफॉर्मेशन लेके, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, उनकी एज सेक्स, ये सब ये व्हाट्सएप पे मुझे भेजने को बोलता हूँ। और मैं एक टाइम देता हूँ कि ये टाइम पे हम वीडियो कॉल करेंगे, वीडियो कॉल के जरिए हम उनसे बात करते हैं। Excuse me, sir. Excuse me. Good evening. Good evening. गुड इवनिंग। सर आप अपना फोन नंबर शेयर कर देंगे प्लीज हाँ व्हाट्सएप। हाँ, हम लोग व्हाट्सएप पे आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ओके ओके। आपका नाम? मैं कविता की सिस्टर योगिता बोल रही हूँ दिल्ली से। ओके 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 योगिता मैम, ओके ओके। तो सर का नंबर व्हाट्सएप पे और मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा। आप सभी को रिक्वेस्ट है, आप उनको व्हाट्सएप पे पहले कांटेक्ट कीजिए, बाद में ही विल गिव यू सम टाइम, उस टाइम पे यू कैन कम्युनिकेट विद हिम। और करेक्ट सर, मैं आपको सही बता रहा हूँ सर। हाँ थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, और आप सभी को ये भी बताना चाहता हूँ, होम्योपैथी इज अ स्लो ट्रीटमेंट, यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस। अगर आपको पेशेंस होगा, आपको रेगुलर डॉक्टर को फीडबैक देना है 10-15 दिन में, और आपको छोटे छोटे सिम्टम्स बॉडी के, आपको बॉडी का रिएक्शन आपको ऑब्जर्व करना है। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे और डॉक्टर को बताएंगे, देन डॉक्टर विल फाइनलाइज एंड ही विल कंटिन्यू हिज ट्रीटमेंट। आप सबको ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है, होम्योपैथी में बहुत टाइम लगता है, लेकिन टाइम लगने के बाद हमें फायदा जरूर होता है। आप पॉजिटिव माइंडसेट रखे अपना, अब आप ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हो। सर अभी विकास विकास बोल रहा हूँ मेरठ से। मेरा एक क्वेश्चन है। एक मिनट विकास जी, एक जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, थैंक यू। आप वीडियो ऑन कर सकते हो सर? हाँ करता हूँ, एक सेकंड। हेलो। होता है मुझे। हाँ, हाँ मेरा एक क्वेश्चन है। धन्यवाद सर। हाँ मैं एक्चुअली अभी होम्योपैथिक स्टार्ट नहीं किया है, पर मेरी डिजीज बढ़ रही है। तो मेरा ये जानना है कि जो आप बोल रहे हो कि होम्योपैथिक, ये हाँ, नेचुरल होम्योपैथिक है या प्योर होम्योपैथिक है? मैं प्योर होम्योपैथी करता हूँ। अच्छा सर। और प्योर होम्योपैथिक के साथ जैसे एलोपैथिक में हम मेडिसिन ले रहे हैं लालोजोल, हाँ और एक इंजेक्शन है एड्रोवन, हाँ उसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं ये हाँ, सब? कर सकते हैं ना। क्योंकि यहाँ पे मेरठ में मैं बात की, हाँ वो ये बोल रहे हैं कि प्योर होम्योपैथिक के साथ आप कंटिन्यू नहीं कर सकते। हाँ, नहीं, कैसे होता है, एक एक बात बोलता हूँ, एलोपैथी मेडिसिन के साथ होम्योपैथी चालू नहीं कर सकते हैं, ऐसे कभी कभी होम्योपैथी डॉक्टर बोलते हैं। क्योंकि क्या होता है कि आदमी ऐसे बोलता है कि नहीं, इससे ठीक हुआ या इससे ठीक हुआ ये मुझे मालूम नहीं पड़ा, हाँ ये भी। ऐसे ओ, बोलता है। कभी कभी ऐसे बोलते हैं कि मैंने आयुर्वेदिक भी मेडिसिन चालू किया था, मैंने ये भी थेरेपी चालू की थी, तो इससे हो रहा है या इससे हो रहा है, ये कभी कभी मालूम नहीं पड़ता है। लेकिन वो डॉक्टर को
डॉक्टर को भी एक असेसमेंट करने को आना चाहिए कि मैंने क्या किया है और मुझे पेशेंट में क्या करना है। वो जिस डॉक्टर को ये समझता है कि ये पेशेंट में मुझे कहां से कहां तक उसको लेके जाना है, ये जो उन्होंने तो वो कर सकता है। उन डॉक्टर ने मुझे बोला कि पहले 6 महीने ये बढ़ेगा, तो और उसके बाद आप रिकवरी मोड में आओगे। क्या तो बोला? मैं डर 6 गया महीने क्या बोला? कि ये बढ़ेगा। हाँ हाँ प्योर होम्योपैथिक में हाँ उन्होंने बोला कि ये बढ़ेगा, हाँ फिर धीरे धीरे स्लो होगा। हाँ उनकी एज अभी 99 ईयर्स है। हाँ तो मैं डर गया, मगर कभी वो हाँ। ही निकल जाए और मैं बीच में अटक जाऊं, तो इसलिए मैं गया नहीं उनके पास। नहीं 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 नहीं, क्या होता है देखो, होम्योपैथी का मैं जो बोला अभी कि होम्योपैथी में मेडिसिन के पोटेंसीज रहते हैं। समझो हाँ कभी पोटेंसी ज्यादा हो गई या पोटेंसी का डोसेज ज्यादा हुआ, आपको जरूरी है 3 डोज जरूरी है, और समझो 10 डोज गए, तो कभी कभी वो बढ़ गया है ऐसा लग सकता है। लेकिन लेकिन एमएनडी में बढ़ गया और कम हो गया, इसके लिए ये डिसीज ही इतना स्लोली और ग्रेजुअली बढ़ जाता है और ग्रेजुअली ठीक हो जाता नहीं, है। वो ये बोल रहे थे कि आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा जो आपकी मेन प्रॉब्लम है। मतलब अगर आपको स्किन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो फुल बॉडी का ट्रीटमेंट होगा। उसके बाद आप नर्व्स का ट्रीटमेंट करोगे। तो मैं वही सोचने लगा कि 6 महीने के बाद पता चला कि भाई पूरा एलर्जी बॉडी पे है, और उसके बाद डॉक्टर साहब निकल लिए, तो ना मेडिकल ट्रीटमेंट होगा ना कुछ। आप मेरी आपकी कंडीशन लड़की बहुत। होम्योपैथी है, क्या? होम्योपैथी सीख रही है? नहीं नहीं, वो तो डॉक्टर है। खुद डॉक्टर है होम्योपैथी? नहीं, लड़की नहीं है, यहाँ पे डॉक्टर है। हाँ हाँ, जो होम्योपैथी 99। डॉक्टर है वो। मैं डॉक्टर अरे 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 प्रभु सर, वो ऐसा बोल रहे कि होम्योपैथी डॉक्टर है, उनका उम्र है 99 ईयर, और हाँ वो डर रहे कि आधे ट्रीटमेंट में वो प्रभु को प्यारे नहीं हो जाए, ऐसा डर रहे हैं। हाँ, हाँ मैं ये बोल रहा हूँ कि 99 ईयर्स है, प्योर होम्योपैथिक करते हैं। तो उनसे मेरी बात हुई थी इससे रिलेटेड। हाँ वो बोल रहे थे कि होम्योपैथिक इज द बेस्ट वे यू नीड टू अडॉप्ट। बट मेरा जो क्वेश्चन था उनसे वो ये था कि भाई होम्योपैथिक में वो ये बोल रहे थे कि अगर आपको कोई स्किन एलर्जी हुई है वो रिकवर होगी। मतलब पहले वो निकलेगी खूब, उसके बाद आपका नर्व्स का ट्रीटमेंट होगा। तो मैं वही डरा हुआ था, और वो ये बोल रहे थे कि प्योर होम्योपैथिक के साथ आप एलोपैथिक नहीं ले। तो ये उनकी टर्म एंड कंडीशन थी। नहीं, वो उनकी कोई एक उनका कोई माइथोलॉजी रहेगा, उनका खुद का कोई एक प्रिंसिपल रहेगा। अच्छा। लेकिन मैं अभी अभी तक ये एमएनडी भी छोड़ो, बाकी के जो डिसीज भी करता हूँ, जैसे डायबिटीज है, थायराइड है, या कोई आईबीएस है, और छोटे छोटे माइग्रेन जैसे है, साइनोसाइटिस है, या और कोई भी डिसीज को जब ट्रीट करता हूँ, तो एलोपैथी का ट्रीटमेंट एकदम नहीं बंद कर सकते हम, और मैं करता भी नहीं हूँ। और एक क्वेश्चन और था, अगर आप एलोपैथिक सपोज हमने 3 महीने ली हाँ और उसके बाद छोड़ दिया, हाँ तो बहुत सारे रिव्यूज ऐसे हैं होम्योपैथिक में कि इसका वर्स्ट हो सकता है, आपकी बॉडी के ऊपर इफेक्ट। क्या? ऐसा भी मालूम नहीं पड़ा मुझे कुछ। कि आपने 3 महीने मेडिसिन ली, उसके होम्योपैथी? बाद होम्योपैथिक, हाँ मतलब प्योर होम्योपैथिक जो मार्केट में अवेलेबल नहीं, डॉक्टर खुद बनाते हैं। हाँ उसके बाद आपने देखा कि कोई इम्प्रूवमेंट नहीं, और आपने लेना बंद कर दिया, हाँ
तो उसके बाद बहुत सारे रिव्यूज ऐसे हैं कि उसका बहुत ही वर्स्ट इफेक्ट है बॉडी के अंदर। नहीं, ये ये आपका जो डिजीज है वो हाँ, डबल रेट से बढ़ेगा, नहीं 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 नहीं, ऐसा ये कुछ। लोगों हाँ विकास जी, सर मैं आपको जवाब देता हूँ। हाँ विकास सर जी, बस। ये है ना यूट्यूब पे और गूगल पे ना, आप अगर पॉजिटिव चाहो तो आप पॉजिटिव आपको रिव्यू मिलेंगे, ये और अगर आप नेगेटिव चाहो तो नेगेटिव रिव्यू भी मिलेंगे। मिलेंगे। हाँ आपको मैं बता दूं, होम्योपैथी के खिलाफ बहुत सारे लोग उनका एंटी होम्योपैथी के काम करते हैं, तो ऐसे रिव्यू डालते रहते हैं। आप ये अगर नेगेटिव रिव्यू पे जाएंगे सर, इसके यहाँ पे आप, मैं आपको सिंपल बोलता हूँ, आप वो 99 वाले डॉक्टर पे आप अगर भरोसा नहीं है तो आपके सामने खुद प्रभु आके बैठे, आप प्रभु के पास सही भी बात। जा सकते हैं। ठीक है सर। तो जैसे मैं मेरठ में हूँ तो आपसे कांटेक्ट कैसे होगा? हाँ, आप मुझे पहले मेरा जो फोन कॉल है उसको, सिंपल फोन कॉल जो रहते हैं उससे हम्म, फोन कॉल करके मेरे व्हाट्सएप पे आपका सब आज तक का जो कोई ब्रीफ है वो थोड़ा ब्रीफ डालेंगे, फिर हम आपसे बात करेंगे। फिर आपसे बात करेंगे तो ऐसा है कि अभी आप जो बात कर रहे हैं वो कभी कभी थोड़ा सा इंटरप्टेड साउंड के कारण मालूम नहीं पड़ता, तो कोई समझो आपके साथ रहेगा, यानी आपकी बीवी या जिसको हम्म, आपका लैंग्वेज मालूम पड़ रहा है प्रॉपरली, आप थक भी रहे हैं बोलते समय। नहीं, मैं एक्चुअली फिजियोथेरेपी करा रहा हूँ तो इसलिए थका हूँ। हाँ नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन जो मुझे मेरा ऑब्जर्वेशन आया करके मैं बोला, ठीक है। लेकिन ठीक जब है। आपको टाइम रहेगा और मेरा टाइम रहेगा, क्योंकि कैसे होता है कि मैं यहाँ फिजिकली भी पेशेंट जो देखते हूँ, मेरा यहाँ आके जो पेशेंट आते हैं उनको जब मैं देखता हूँ, तो वो टाइम और आपका टाइम एडजस्ट करके मैं आपको बोलूंगा कि 11:30 बजे करो, यहाँ से 1 घंटा तक हम बात करेंगे। क्योंकि होम्योपैथी में केस टेकिंग के लिए कभी कभी 15 मिनट भी पूरे होते हैं, या तो 1 या 2 घंटे भी चले जाते हैं। तो वो सब होके आपका कैसा करना है, क्या करना है, मेडिसिन क्या देना है, कौन सा देना है, वो बना के हम आपको पोस्टल इससे भेजते हैं। तो दवाई आप खुद बनाते हो या जो मार्केट में नहीं, होम्योपैथी? मार्केट में जो डाइल्यूशन मिलती है वो डाइल्यूशन लेके मैं यहाँ वो ग्लोबिल के ऊपर डाल के बना के मैं बेचता हूँ। कई पोटेंसीज ऐसे रहते हैं कि जो मार्केट में अवेलेबल भी नहीं रहते, तो वो अच्छा पोटेंसीज हम कई कंपनियों को डायरेक्ट कांटेक्ट करके, उनके जो एमआर रहते हैं उनको कांटेक्ट करके कंपनी से बैक पोटेंसीज मंगवाते हैं, वो पोटेंसीज देते हैं। कभी कभी सब पोटेंसीज मार्केट में अवेलेबल नहीं रहते। अच्छा अच्छा। तो फिर आप कोरियर करते हो वो चीजें? हाँ, कुरियर, पोस्ट से कुरियर करते हैं। आपका जो एड्रेस है वो एड्रेस पिन कोड के साथ एड्रेस दिया तो वो एड्रेस से हम मेडिसिन भेज देते हैं। और एक मेरा फ्रेंड यूके में है, तो आप बाहर भी मेडिसिन सप्लाई करते हो? हाँ, बाहर कैसे होता है, बाहर का कोई उनके लोग कोई फ्रेंड्स आने वाले हैं तो उनके पास भेज देते हो, अच्छा देते सर। हैं। नहीं तो कहीं भी जो वहाँ कोई अवेलेबल मेडिसिन है उस हिसाब से वो मेडिसिन उनको व्हाट्सएप पे ये करते हैं, मैसेज डाल के उनको वहां से लेने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन उसमें थोड़ा तकलीफ आता है क्योंकि सब पोटेंसीज ऑनलाइन नहीं अवेलेबल रहती, सब मेडिसिन अवेलेबल नहीं रहता, इसलिए बाहर के पेशेंट को जरा ट्रीटमेंट देने में थोड़ी तकलीफ आ रही है आज तक। नहीं क्योंकि क्या होता है, हमारा फी और हमारा मेडिसिन का ये कम है, और ये वहाँ यहाँ से भेजने के लिए ज़्यादा है, क्योंकि 2 महीने का मेडिसिन किसी को मैंने अभी यूके में या कहा यूके में भेजा तो उसको 3,000 रुपया ये गया, चार्जेस गए। हम्म। मेडिसिन था कितने का, 2,000 का भी हाँ मेडिसिन नहीं था, क्योंकि नहीं। वो किलोग्राम में लेते हैं, हमारा मेडिसिन रहता है ग्रामेज में।
ऐसे होता है। पिनोकिन जी एक टीका जी, क्वेश्चन। बोलिए अर्जित, अर्जित अंकल बोलिए। हाँ, डॉक्टर प्रभु से बात करना है। वो मैंने ना डॉक्टर प्रभु आपकी मेडिसिन शुरू की थी वाइफ के लिए, इनको बल्बर था हाँ MND, तो 2 साल पहले हमने शुरू की थी। हाँ तो 3 महीने लेने के बाद इनको कुछ लगा कि मेरे को कोई खास फायदा नहीं हो रहा, तो इन्होंने फिर स्टॉप कर दिया। हाँ। तो नाम क्या पेशेंट का? हरजिंदर कौर, आपके पास सारा रिकॉर्ड होगा, मेरे पास तो व्हाट्सएप में रिकॉर्ड है। 2 महीने का ही मेडिसिन एक बार मैंने भेजा, और शायद उन्होंने मुझे बोला था, आप दिल्ली से बात कर रहे हैं ना? हाँ जी, दिल्ली से बोल रहा हूँ। हाँ, उन्होंने बोला था दिल्ली पे आ जाओ, वहां ही आ जाओ, वहां ही मेडिसिन ले लो। लेकिन तभी ये था, लॉकडाउन का प्रॉब्लम था, और जी जी जाने आने को प्रॉब्लम था करके मैंने बोला था कि थोड़ा वो इंजेक्शन लगा के, टीका लगा के, मेरे एक हिसाब से टीका नहीं मिल रहा था, वो उसका सेकंड लॉट में आएगा करके मैं बोला कि थोड़ा हम व्हाट्सएप पे ही करेंगे, लेकिन आपने कांटेक्ट ही बंद किया था। नहीं नहीं नहीं, वो इंजेक्शन वगैरह का नहीं, कोई शायद और कोई केस होगा शायद। वैसे हम दिल्ली से ही हैं, और मेरी वाइफ ने 2 महीने ही ट्रीटमेंट लिया है आपका। मतलब आपने 2 बार ही भेजा था हमारे को कोरियर के थ्रू, हाँ और क्योंकि कुछ खास मतलब ऐसे लगा नहीं था, तो वाइफ को थोड़ा सा ये था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे को कोई और साइड इफेक्ट आ जाए, तो इन्होंने बंद कर दिया फिर। मैं लेकिन इतना तो बोल वो, सकता हूँ कि होम्योपैथी का साइड इफेक्ट कभी भी नहीं आएगा, जी जी, कभी वो भी मेरे को, नहीं आएगा, हाँ वो तो है कहते हैं कभी भी नहीं तो। आएगा। और दूसरी एक्चुअली बात ऐसे है कि होम्योपैथी का मेडिसिन लिया है तो उसका फॉलो ठीक हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन क्या हुआ है ये हमें हमारे नजरिए से देखना ज्यादा जरूरी है। जी जी जी, हाँ तो मैं ये चाह रहा हूँ सर आपसे, वो फिर से एक बारी स्टार्ट करें हम होम्योपैथी, क्योंकि अब इसका थोड़ा प्रॉब्लम पहले जितना था उससे काफी थोड़ा बढ़ गया है। हाँ, ठीक है ना, तो ठीक है, ठीक है, ठीक मैं है आपको ना? कांटेक्ट करूंगा। हाँ और क्या कहते हैं, आपको पुराना जो चैट है हमारा वो भी मैं उस पर ही करूंगा, जो व्हाट्सएप का है ना। हाँ, चलेगा चलेगा तो चलेगा। आपके पास रिकॉर्ड होगा पूरा मेरे ख्याल में रिकॉर्ड आप। है, आज तक मैंने किसी के पेपर पेपर निकाल नहीं दिए, क्योंकि हम एक 3-4 साल तक पेशेंट का ठीक होने के बाद भी पेपर वैसे निकाल नहीं लेते। हाँ, दैट्स वेरी गुड। तो हाँ, वो मैं फिर आपसे कल व्हाट्सएप पे चैट कर लूंगा। अभी कैसे है, एक बुधवार के बात करो, क्योंकि कल और परसों मैं थोड़ा एक पेशेंट देखने के लिए थोड़ा यहाँ ही नजदीक ही जा रहा हूँ। 1-2 दिन लगेंगे मुझे, फिर मैं आऊंगा। तो 27 तारीख के बाद मुझे किसी भी पेशेंट ने कांटेक्ट किया तो अच्छा रहेगा। तो मैं एक एक दिन का उसको टाइम देते जाऊंगा, जैसे जैसे यहाँ से यहाँ का और आपका ये पॉसिबल करके उस टाइम पे मैं आपको नहीं, स्लॉट, टाइम स्लॉट दे दूंगा। वो वीडियो कॉल तो चलो बुधवार के बाद कर लेंगे, लेकिन जो मैं व्हाट्सएप पे थोड़ा सा आपको एक बारी हाँ, करके भेज दूंगा, रखो। तो आप उसको स्टडी तो कर लोगे पहले वाले हाँ को। हाँ, करके रखो, करके रखो। हाँ जी, वो कर देता हूँ आपको मैं। हाँ, तो बाकी आपसे वीडियो कॉलिंग बाद में कर लेंगे फिर उस यस यस, बुधवार के। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। सर विनायक जी ने चैट में लिखा हुआ है, हाँ विनायक जी ने, आई हैव टेकन एपिजेनेटिक होम्योपैथी मेडिसिन बट नॉट वर्किंग, डिफिकल्टी इन वेकिंग। मैंने वही बोला है कि होम्योपैथी का उस उनके लिए कोई पिक्यूलियर मेडिसिन है, जब तक नहीं मिलता तब तक उनको ठीक नहीं लगेगा। मैं 4 महीने से ले रहा हूँ सर। बोलो। 4 महीने से ले रहा हूँ। नहीं, 4 महीने से ले लो या 6 महीने से ले लो, आपका मेडिसिन जो कोई होम्योपैथी मेडिसिन आपने अभी व्हाट्सएप पे अभी ये यूट्यूब या ऐसे कोई गूगल से MND के लिए मेडिसिन है करके देख के ले रहे हैं तो नहीं उसका नहीं कोई वो फायदा नहीं। एक बार, और किसी होम्योपैथ से आप मेडिसिन ले रहे हैं तो उन्होंने अभी क्या दिया है वो भी नहीं बोलेंगे, जैसे मैं भी नहीं बोलता। हाँ, तो और मैं बोलता हूं जब पेशेंट ठीक होने को आ रहा है तो मैं उसको बोल भी देता हूं कि ये मेडिसिन मैंने आपको दिया था।
लेकिन क्या है कि अभी हर प्रोफेशन में कुछ ना कुछ तो थोड़ा इधर उधर ये रहता है। समझो मुझे कौशिक जी को मैंने जिस मेडिसिन से ठीक किया, तो कल जाके 85 मेडिसिन जो लोग आए हैं उनको वही मेडिसिन में देते बैठूंगा तो वो सबको वो मेडिसिन से ठीक नहीं हो पाएगा। तो वो क्या कर रहे हैं, वो आपको कैसे ट्रीटमेंट दे रहे हैं, वो आपका केस टेकिंग कैसे कर रहे हैं, वो उनका एक तरीका है। वो उन्होंने उनके तरीके से कोई मेडिसिन निकाला होगा, वो मेडिसिन आपके ऊपर काम नहीं करने वाला है तो आप कितना भी लेते बैठो वो पानी जैसा है। ठीक है, मेरा कैसा होता, लोअर मोटर न्यूरॉन से अभी अपर मोटर न्यूरॉन ये हो रहा है। हाँ 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 पहले लेग से मुझे प्रॉब्लम शुरू हुआ, हाँ अभी मुंह तक आ गया। हाँ। और देखिए अभी आप बढ़ क्या रहा है। करो, आपके कोई जो आपकी जो ब्रीफ इंफॉर्मेशन है वो मुझे व्हाट्सएप फोन पे डाल हाँ, के रखो, मैं देखूंगा और उसका आपको एक बार कांटेक्ट करने को बोलूंगा कि ये दिन मुझे कांटेक्ट करो, ये दिन पहले फोन कॉल करो और फिर व्हाट्सएप का कोई ऑनलाइन अपॉइंटमेंट में आपको दे दूंगा। चलेगा, ओके, हाँ धन्यवाद। हाँ। ओके, धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी लास्ट ऑप्शन है, किसी को अनम्यूट करना तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो अभी मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। तब तक एक्सक्यूज मी प्रभु, सर, एक्सक्यूज हाँ, मी, कोई बोल रहे हैं? योगिता दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरी सिस्टर जो है उनको अभी सफदरजंग हॉस्पिटल में एमएनडी डिडक्ट हुआ जून में। अभी जो है अभी हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं, एलोपैथी नहीं ले रहे हैं। हाँ और जो इसका जो आप बताते हैं इसका एक ट्रीटमेंट होता है जो एलोपैथी का ही होता है, वो भी नहीं ले रहे हैं अभी हम। हाँ तो क्या वो लेना जरूरी होगा? क्या हम आयुर्वेदिक और होम्योपैथी दोनों साथ साथ साइमल्टेनियसली चला सकते हैं? हाँ। देखो आपने आयुर्वेदिक कितने दिन ले रहे हैं? अभी हमें करीबन 2 महीना हो गया। हाँ 2 महीना हो गया। दो दो महीना से दो से ज्यादा हो गया, मतलब जून में डिडक्ट हुआ था तो जुलाई अगस्त से शुरू किया है हमने, मेरे ख्याल से ना। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, नवंबर कंप्लीट होके दिसंबर रनिंग, तो इट मींस कि 4। हाँ। अभी मैं एक जो जैसे मैंने होम्योपैथी के बारे में बोला वैसे ही आयुर्वेदिक मेडिसिन का भी यही हाल है कि अभी ये जो न्यूरॉन का जो कोई नर्व्स का कोई जो डिसीज रहता है वो आयुर्वेदा में वात व्याधि करके देखी जाती है। और वात व्याधि में जो उनके कोई कल्प रहते हैं, जैसे वात विध्वंस रस रहेगा और कोई जो उनके मेडिसिन है वो मेडिसिन दिए जाते हैं। लेकिन उसमें भी यही हाल है कि ये पेशेंट का पिक्यूलियर क्या मेडिसिन रहेगा, ये जब तक उनको नहीं मिल रहा है। मैं जैसे बोला कि आपके पेशेंट के लिए तुलसी ही चाहिए, लेकिन वो कोई गुड़ुची दे रहा है, गुलवेल करके है वो दे रहा है, तो उनको ठीक नहीं रहेगा। वो पानी जैसे वो ले रहे हैं, या रोज का जो हम राइस ले रहे हैं वैसे राइस जैसे वो मेडिसिन है। लेकिन उनको तुलसी लगने वाला है तो तुलसी ही दी जाए, और तुलसी लगेगी या नहीं लगेगी या दूसरा कुछ लगेगा, ये डायग्नोसिस करने का जो तरीका है वो आयुर्वेदिक डॉक्टर। पर ये मुझे कैसे पता चलेगा कि हाँ कौन सा लिया जाएगा? हाँ। मतलब मैं कैसे पता करूंगी कि कैसे लिया तो जाएगा? आप वही तो मैं बोल रहा हूं ना, जब वो होगा तो ही उनको रिजल्ट चालू हो जाएंगे, तभी तक अभी रिजल्ट। अभी अभी जैसे ये मेरी सिस्टर हैं, हाँ इनको अभी बल्बर है यहाँ पे, थोड़ा थोड़ा स्वेलिंग स्वेलिंग में थोड़ा दिक्कत आ रही है। फॉलोइंग में। मतलब अभी इनको थोड़ा टाइम लगता है, रात भर खांसी रहता है, तो ये जो है ये बढ़ रहा है। हाँ अभी देखो, इनको समझो हमने मेडिसिन चालू किया तो उनकी खांसी कम हो रही है,
उनका निगलने का जो प्रॉब्लम आ रहा है, खाने के टाइम जो गैगिंग होता है, रिवर्स जो आ रहा है, वो कम हो रहा है। तो उसमें भी हमें थोड़ा थोड़ा ये करना पड़ेगा, क्योंकि आपने समझो 10 या 15 ml का उनको घूंट दे दिया तो हो रहा है, लेकिन 10 ml का चल रहा है समझो। तो 10 ml से 12 ml तक, 12 ml से 15 ml तक, 15 ml से 20 ml तक हम जा रहे हैं, तो हम बराबर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में है। लेकिन समझो वो 10 ml से 5 ml तक, 5 ml से बूंद तक आया और बूंद भी गैगिंग हो रहा है, तो कोई तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रॉन्ग चली जा रही है। नहीं नहीं सर, मेरा मेरा एक क्वेश्चन जो है वो मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि हम ये दोनों स्ट्रीम को लेके चल रहे हैं, हम एलोपैथी को छोड़ रहे हैं, मतलब ये हमने एलोपैथी को किसी को नहीं दिखाया है, हाँ, तो क्या वो ठीक रहेगा? हम अभी एलोपैथी के लिए सिर्फ सफदरजंग में जून तक कराया था, उसके बाद उन्होंने कह दिया कि इसका ट्रीटमेंट हमारे पास नहीं है। बराबर। अभी एलोपैथिक मैम, है। योगिता मैम, सॉरी टू इंटरप्ट। योगिता मैम, मैं आपको समझा देता हूँ। व्हेनेवर यू कंसल्ट डॉक्टर साहब से आप कंसल्ट करते हो, तभी यू हैव टू टेल हिम आप क्या क्या दे रहे हो, क्या कौन सी दवाई दे रहे हो, किस मात्रा में दे रहे हो, किस टाइम पे दे हाँ रहे जी, हो। हाँ जी, हाँ जी, डॉक्टर बिल्कुल। साहब भी आपको बता देंगे कि आपको क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, और क्या क्या परहेज करना है। एवरीथिंग ही विल टेल यू। करेक्ट सर? हाँ, ये तो है। ठीक है सर, ठीक है। ओके, तो ओके, मैं आपको कांटेक्ट कर लूंगी यस, थ्रू व्हाट्सएप। ओके, ओके। ओके। ओके, थैंक यू सो मच सर। ओके, अभी ग्रुप में सभी को और एक बात बताना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब को आपको व्हाट्सएप करना है। डॉक्टर साहब, आप चैट पे अपना नंबर डाल देंगे, और मैं ग्रुप में भी आपका नंबर ऐड कर देता हूँ। नहीं तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा नंबर। हाँ, मैं मेरा लेकिन आप नंबर सबको चैट में। हाँ दे दीजिए सर। लेकिन आप सबको गुजारिश है, आप सर को कंटिन्यूसली कॉल मत कीजिए, उनको व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। सर आपको टाइम देंगे तब आप उनको कांटेक्ट कीजिए, तो आपको ट्रीटमेंट देने में भी मजा आएगा और डॉक्टर साहब को ट्रीटमेंट देने में भी मजा आएगा। अभी 2-3 दिन डॉक्टर साहब बिजी हैं, तो आप अभी क्रिसमस एंजॉय कीजिए, और 2-3 दिन के बाद डॉक्टर साहब को व्हाट्सएप पे कंसल्टेशन चालू कीजिए। हाँ, किसी और का भी एक मैसेज है, एक बार पढ़ लेता हूँ। अभी ये व्हाट्सएप नंबर है, भेजा है। और ये दूसरा एक नंबर है कांटेक्ट के लिए। ये ये दूसरा नंबर है जो जिससे आप फोन कॉल कर सकते हैं। कभी कभी व्हाट्सएप का जो फोन है उसको उसके ऊपर फोन कॉल नहीं आया, तो इसके ऊपर आप फोन कॉल कर सकते हैं। हेलो। हेलो। सर, थैंक यू सो मच सर। हेलो, थैंक यू।
बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच सर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने टाइम निकाल के आज अटेंड किया। हैप्पी हीलिंग टू एवरीवन, थैंक यू सर। थैंक यू।